हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो वीडियो बहुत सॉलिड होने जा रहा है। इसमें मैं बात करूंगा बेनिफिट के, जो ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये वो बेनिफिट नहीं जो ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं। इनमें मैं उस बेनिफिट की बात करूंगा जो कम से कम, ट्रूथ तो ये है, इसके बारे में बात होगी। लेकिन उसके पहले जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, ब्रह्मचर्या का डेफिनेशन सुने ताकि क्लियर हो जाए कि आखिर वो किस कुएं में कूद रहे हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य एक डिवाइन लाइफस्टाइल है जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन बंद करते हैं, नई गुड हैबिट्स ऐड करते हैं, पुरानी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे रिमूव करते हैं। और इसमें एक समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। लंबा समय क्यों लगता है? क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, और चेंज होना दुनिया में सबसे टफ होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एक जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर कोई लेबर है, कोई वर्कर है, ज़्यादातर ज़िंदगी में वही रहते हैं। लेकिन अगर वर्कर थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें थोड़ी सी और कुछ नई हैबिट, कुछ नई क्वालिटीज़ आ गई, तो हो सकता है वो फिर मिल का मालिक बन जाए। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। लेकिन वो चेंज होना बहुत टफ होता है। उसका एक और मैं स्पिरिचुअल रीज़न ये बताता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप चेंज होने लगते हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट राइट अवे लेना चालू कर देता है। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं मिठाई खाना बंद कर दूंगा, ये ध्यान से देखिए, ये सबके साथ होता होगा, उनके साथ जिन्होंने थोड़ा बहुत चेंज होने की कोशिश की है। जैसे ही आप सोचते कि ठीक है मैं मीठा खाना बंद करूंगा, कोई आ जाता है आपके घर मिठाई लेके। या फिर जैसे ही आपने डिसाइड किया कि अब मैं फ़िल्म नहीं देखूंगा, आपके यार दोस्त आ जाते हैं, चलो यार फिल्म देखने, या मैं ट्रैवलिंग नहीं करूंगा। कुछ ना कुछ इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं सबके साथ। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स राइट अवे आपका टेस्ट लेने को आ जाता है। और अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर यूनिवर्स आपको और उससे बड़ा टेस्ट लेता है। जितना ज़्यादा टेस्ट आप पास करते जाइएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। मैं अपना बता दूं, यूनिवर्स ने जितने ज़्यादा मेरे से टेस्ट लिए, मैं हर टेस्ट को पास करता गया, और इसलिए एक लंबा समय लगा। लेकिन अब उसका ये है कि अब जहाँ तक मुझे लगता है, ज़्यादातर जो मेंटल इमोशनल वाले होते हैं, वो सारे टेस्ट में पास कर चुका हूँ। और अब मेरा जो काम होने वाला है बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल होने वाला है, वर्ल्ड लेवल का होने वाला है, वर्ल्ड वाइड लेवल का होने वाला है। और मैं उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी हूँ। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन अब जितने भी आएंगे वो सतही, बहुत नीचे के होंगे, क्योंकि मैंने ऊपर की काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। ओके, ये हो जाता है। तो अब जिस बेनिफिट के मैं बात बताऊंगा, चूँकि आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम मैं एक टाइमलाइन बताता हूं कि आप 1 साल का तो समय दीजिए। वो 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 90 दिन वाला वो सब आलतू फालतू निकाल के कचरे में डालिए। आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, और ऐसे भी बुलाते हैं कि 90 डेज कम से कम, वो भी एक, और वो भी नहीं है कि आप हो ही जाइएगा। 1 साल अगर आप सही तरीके से पालन करते हैं, तो इसमें से बहुत सी चीज़ें आप में डेवलप हो जाएंगी, और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगी, और आपको एक सॉलिड आदमी बनाएगी, अंदर से भी बाहर से भी। ओके, तो पहली मैं क्वालिटी की बात करता हूँ। बेनिफिट एक तरह से जो डेवलप होगा, पेशेंस। ख़तरनाक पेशेंस आप में डेवलप हो जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दुनिया में क्या है, जो अगर कोई मुझसे पूछते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन आपका जो है, अगर आप मैदान मारना चाहते हैं, कहीं भी बड़ा युद्ध जीतना चाहते हैं, पेशेंस। पेशेंस यूजुअली विंस इन द एंड। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए शुरू में आप उतने उस लेवल के नहीं हैं। आपने ट्राई किया, फेल हुए, ट्राई किया, फेल हुए, लेकिन आप में पेशेंस है, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहते हैं। तो पेशेंस रहेगा तो एक समय के बाद आप इम्प्रूव कर जाते हैं, जिस चीज़ में भी लगे हैं। और ये लाइन ही है वैसे कि जिसमें पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेशेंस आपके बैग में पीछे पूरा एकदम भरा होना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं। सेकंड आ गया, पेशेंस क्यों चाहिए? सेकंड बेनिफिट ये है कि डील विथ फेलियर। आप सीख जाते हैं फेलियर से कैसे डील किया जाए, जहाँ पे बहुत से लोग आके 80% लोग ब्रेक हो जाते हैं। और इस लाइन में जो मैं हमेशा, जो मैं पिछले 5 साल से लाउड स्पीकर लेके बोलता आया हूँ, कि ये वो लाइन है जहाँ पे आप रोज़ फेल होंगे। बहुत से लोग तो घंटे भर बाद ही फेल हो जाते हैं। फेल हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गया, हर किसी को पता है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और ज़्यादातर लोगों को ब्रह्मचर्या का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, या फिर इधर उधर जो देखा गया है, वो सोचते हैं कि सीमन रिटेंशन कर रहे हैं। फिर कमेंट आता है, सर ब्रह्मचर्य में फेल हो गए। अरे क्या ब्रह्मचर्य में फेल हो गए? आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो सीमन रिटेंशन कर रहे थे। हमने ब्रह्मचर्य तो किया ही नहीं।
यही चीज़ है। तो लर्न टू डील विथ फेलियर, आप इससे सीख जाते हैं क्योंकि आप डेली फेल होते रहते हैं, डेली फेल होते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि नहीं मैं 10 दिन के बजाय 12 दिन इस बार जाऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि सबसे एक बहुत पावरफुल इसका बेनिफिट है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब मैं एक बहुत बताता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, तो उसमें ये है डायरेक्ट कि आप कोई छोटा सा काम करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया। उससे ऊपर लेवल का काम करते हैं, वीडियो गेम लेवल 1 से लेवल 10 में आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अरे ये तो गेम मैं जीत सकता हूँ। ये चीज़ है। तो इस लाइन में जब आप 10 दिन से लेकर 30 दिन जाते हैं और फिर 1 साल जाते हैं और फिर 10 साल जाते हैं, तो समझ लीजिए कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा। तो ये है। नेक्स्ट बेनिफिट, टीचेस यू हाउ टू फोकस ऑन योर सेल्फ। देखिए जो बेनिफिट है ये एज ए क्वालिटी भी है, क्योंकि आप ये क्वालिटी भी डेवलप कर रहे हैं। तो क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो बेनिफिट ही हो गया। तो जो मैं हमेशा बात करता हूँ, अपने पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। जब आप खुद पे फोकस करने लगते हैं तो फिर आप दूसरे पे फोकस नहीं करते। अब देखिए मैं सब कुछ ब्रह्मचर्या से कनेक्ट करूँगा और फिर ऑफ कोर्स अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगा। जैसे बहुत का कमेंट आता है कि सर मैं कर रहा हूँ और मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि क्या क्या कर रहे हो, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अय्याशी करो। तो ये देखिए मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि ये जो कर रहे हैं आप, ये आप अपने में बहुत पावरफुल क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं और जितने समय के लिए भी करते हैं। तो आपको ऐसे देखना है, आपको विचारधारा बदलनी है। आपको ये विचारधारा जो मैं बता रहा हूँ आपको वो रखना है कि आप जब ये कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य वो तो है सीमा डिटेंशन, लेकिन आप अपने में क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग बने। समझते क्या है, जिस आदमी में पेशेंस आ जाएगा क्या स्ट्रांग नहीं होगा, क्या बहुत स्ट्रांग होगा, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो आप ये कर रहे हैं तो आपको नज़रिया बदलना है कि नहीं सर ब्रह्मचर्य में फेल हो गए, नहीं नहीं, आप इसलिए फेल हो गए क्योंकि आप ये क्वालिटी नहीं है, आप ये क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्वालिटी डेवलप करना इतना ईजी हो जाएगा। मैं जैसे लाइफ कोच भी था, देखिए बहुत से लोग मेरी और मेरे चैनल की वैल्यू नहीं समझते हैं, समझ नहीं पाते। मैं $500 पर आवर तक मैं चार्ज करता था एज ए लाइफ कोच। मैं बहुत लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैंने की एज ए इंजीनियर, ऑफकोर्स मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मेरा रियल इस्टेट स्टॉक का बिजनेस ये सब है, लेकिन मैं ऐसे हेल्प करता हूँ। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि चार्ज करना चाहिए, जो रिच थे मिलियनर्स थे, तो मैंने उसकी तो बहुत सी चीज़ मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पे। आपको उस लोग मतलब नहीं समझ पाते, पब्लिक आएगी बाद में। तो ये है, तो आपको ऐसे देखना है कि आप अपनी क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये टफ होगा, इसीलिए आप फेल हो रहे हैं। लेकिन ट्रूथ क्या है कि ज़्यादातर जो है वो उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि अरे ब्रह्मचर्य है क्यों सीमा डिटेंशन है, हम ब्रह्मचर्य में फेल हो रहे हैं। नहीं, आप ब्रह्मचर्य में फेल नहीं हो रहे हैं, आप फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने को चेंज कर रहे हैं। और दुनिया में सबसे टफ चीज़ क्या है, चेंज होना है। तुषार कपूर से शाहरुख खान बनना इतना आसान नहीं है, चेंज समझ जाइए। नेक्स्ट क्वालिटी और बेनिफिट, डू नॉट जज। आप जज करना बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। ये भी बहुत पावरफुल बेनिफिट है, क्योंकि क्या है कि समाज में जो कंडीशनिंग है या फिर इन्वायरमेंट है, हम एक दूसरे को जज ही करते रहते हैं। और ये ऐसा है कि आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, रिलेटिव भी कर रहे हैं, हर कोई अगल बगल करता है, उधर ज़्यादा ही होता है। तो इससे बच के निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अपना एग्जाम्पल, मैं शुरू से बेस्ट स्टूडेंट था, मैंने बहुत बार बताया है। कहीं भी गया तो ऑफकोर्स मेरे से ईर्ष्या करने वाले, जज करने वाले बहुत थे, लेकिन कभी कोई मेरे सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर मेरा जो पेशेंस बड़ा ख़तरनाक है। अभी भी कुछ हैं, अभी तो देखिए मेरी लाइन ही, किसी को तो पता नहीं मेरी लाइन क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा इजी होता है। क्योंकि जिम में भी देखता हूँ कि कोई 16, 17, 18 साल का लड़का है, वो कर रहा है, अचानक से वो धीरे धीरे कंपैरिजन करने लगा। हम कहा बेटा मेरे से कंपैरिजन मत करो, तुम थोड़ा सा जिम में इधर उधर कर लोगे ना, और लाइफ की जो दूसरी चीज़ें वहाँ क्या करोगे, वो चीज़ हो जाती है। तो आप ये, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आते हैं, अरे सर बता दीजिए, ये कर दीजिए, साइज कैसे गेन किया, सब तो सीख रहे हैं, वो ओपन, वो जज नहीं कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल, तो जज नहीं, आप अपने पे फोकस कर रहे हैं। अब मैं जिम में जाता हूँ, देखिए अगेन एग्जाम्पल, तो लाइट वेट उठाता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कैसे उठाना है। लाइट वेट उठा के कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, स्लो फॉर्म कीजिए, उससे मसल डेवलप होंगे, ऑफकोर्स बॉडी फैट कट होगा। तो बहुत सारे पूछे, अरे सर आप हैवी नहीं उठा रहे हैं, मैं हैवी उठा रहा हूँ। हम कहे भाई तुम हैवी उठाओ ना, देखते हैं 50 की एज में तुम कितना हैवी उठाओगे जाके, जब हड्डियाँ चटक जाएंगी।
तो मेरा शुरू से रहा है, अपने में गए, अपने में मस्त हैं, चलो भैया हम जो उठा रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स मैं कभी कभी हैवी उठाता हूँ, लेकिन ईगो को मैं साइड में रख देता हूँ, नहीं भाई मैं अपने हिसाब से। तो जो रूल है मेरा ब्रह्मचर्य का, लाइफ का, मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ। तो ये है, तो आप जज मत कीजिए, आप अपने पे फोकस कीजिए, अपने हिसाब से बढ़ते रहिए, हेल्दी कंपटीशन रखिए, हेल्दी कंपटीशन, ये लाइफ में सीख जाइए, हमेशा हेल्दी कंपटीशन कीजिए। ये नेक्स्ट क्वालिटी या बेनिफिट, लर्न टू शट योर ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड चैटर्स। कहने का मतलब कि ये ब्रह्मचर्य में आप करते हैं ध्यान, तो ध्यान क्या करता है, धीरे धीरे आपको शांत करने लगता है। तो बाहर का जो चैटरिंग हो रही है, बाहर की जो टाँटाएँ, इधर नॉइज़ होती है, इधर उधर शोरगुल, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर गाना बज रहा है उसका नहीं, दिमाग करता है, आसपास के लोग करते हैं, उधर धीरे धीरे आप ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे आप अपने अंदर जाने लगते हैं। सबसे पावरफुल ये चीज़ है डाइव डीप, मैं बोलता हूँ। जैसे जैसे आप अंदर जाइएगा आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, आप धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, बाहरी चीज़ों का उतना आप पे असर नहीं होगा, आप धीरे धीरे कटने लगेंगे। तो ये रहता है, तो कुल मिला के आपको और शांत बनाता है, जो हमें सीखना है, शांत कैसे रहें। नेक्स्ट बेनिफिट, ट्रिमेंडस करेज, साहस, खतरनाक साहस उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन के सामने जाके कूद गए, वो नहीं, ये है कि बाधाएं आई, ऑब्स्टिकल्स आया, आपने उसको फेस किया, मजबूत बने, फिर आगे बढ़े, दूसरा आया, आपने उसको फेस किया और आगे बढ़े। और अब तो मैं मांगता हूँ कि और दो मुझे, क्योंकि मेरी आदत हो गई है। क्योंकि लाइफ में अगर मेरे जैसे स्ट्रेट लाइन जा रही है तो मज़ा नहीं आता है, उस तरह का आदत नहीं है, वो चाहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि बोला जाता है स्मूथ सी नेवर मेक्स अ ग्रेट सेलर। जो सी है, जो समुद्र है, जो शांत है, वो कभी भी महान नाविक नहीं बना सकता है, उन्हें चाहिए तूफान, ये चीज़ है। तो ये आपको ज़बरदस्त साहस और करेज धीरे धीरे आप में आने लगता है, जब आप एक लेवल पे धीरे धीरे आने लगते हैं, और आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है बढ़ने लगता है। फिर आप ऑफ कोर्स धीरे धीरे उस अपने अंदर से कनेक्ट होगा, तो ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो जाएगा। जो बेनिफिट, चलिए इसमें ये बेनिफिट भी आ गया, कनेक्ट टू गॉड, जो सबसे बिगेस्ट बेनिफिट है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि गॉड अंदर है। जैसे जैसे हम जाते हैं, आप अपने को नो दाई सेल्फ, बाइबल में कहा गया है। आप जैसे जैसे अपने को पहचानने लगते हैं, आप गॉड को पहचानने लगते हैं, धीरे धीरे आप कनेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि एट द टॉप सब कुछ एक चीज़ से निकला है, एक पॉइंट से निकला है, ये है, बस मुझे ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस शक्ति से, जो भी पावरफुल सोर्स है, यूनिवर्स है, आप उससे कनेक्ट होने लगते हैं। और जब आप उससे कनेक्ट होने लगते हैं तो आप पावरफुल बनने लगते हैं। फिर सिंक्रोनिसिटी होती है, बहुत सी चीज़ें फिर धीरे धीरे आपके फेवर में होने लगेंगी। आप सोच रहे हैं वो चीज़ें अचानक से हो गई, ये सब बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ भी बहुत काफ़ी कुछ होता है इधर उधर, तो सोच रहे हैं अचानक से हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे मैं क्रिकेट ये सब देखता हूँ, आईपीएल, तो उसमें भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी, कि अच्छा इस पे, इस स्कोर पे, इस ओवर में इतना रन बनेगा, या अब ये आउट हो जाएगा इस तरह से मैं करता हूँ। मैं पहले पोकर ये सब भी खेलता था, तो मैंने काफ़ी सालों में डेवलप कर लिया है इंट्यूशन, ये सब जो होता है। लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है तो और डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने में बिलीव करना होगा। ये है, ये बहुत सॉलिड चीज़ है। तो ये हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है इधर उधर रियल लाइफ में जो भी है। सॉलिड बेनिफिट ऑफ कोर्स, जब आप कनेक्ट से गॉड हो गए तो यू विल बिकम स्पिरिचुअल, जो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो फिर आप वॉकिंग डेड हैं। स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पावरफुल बेनिफिट, नेगेटिव पीपल जो हैं वो आपको धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे। ये ट्रू एंड टेस्टेड है, मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है, और बहुत लोगों के सर कमेंट आते हैं कि सर अचानक से मैं अकेला पड़ गया, अचानक से लोग छूट गए, अचानक से चले गए। और मेरे साथ 100% है, मेरे साथ तो काफ़ी शुरू से होता आया है, अब बहुत तेज़ी से होता है, और अब मैं एकदम अवेयर भी हूँ। और चूँकि मैं हमेशा जो बात करता हूँ, लेट इट गो, आर्ट ऑफ डी अटैचमेंट, चूँकि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, तो कोई बंदा है, हाय लो जो भी है, अचानक से चला गया, तो मैं कहा चलो ठीक है भैया, तुम्हारा समय हो गया जाना है तो जाओ। अब मैं पीछे वो नहीं आ रहा कि तुम क्यों चले गए, अब मेरे पास सब चीज़ों का टाइम नहीं है, इधर कंट्रोल आ गया है। तो नेगेटिव पीपल आपको छोड़ के धीरे धीरे जाने लगेंगे। मेरी आनंद योगी से ही बात होती है, और जब शुरू में बात हुई थी तो उन्होंने उनका ये क्वेश्चन आया था, तो उन्हें पता नहीं, कह रहे ये क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं ये होगा।
स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखिए मैं सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ रीज़न। आप जब धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन ऊपर उठाने लगते हैं तो ज़्यादातर लोग इधर वाइब्रेशन में, ठीक है, मान लोअर है, आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे उठने लगा, तो ऑफ कोर्स जैसे पुअर पीपुल रिच के साथ नहीं है, अंबानी को कभी उसके नौकर के साथ घूमते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। तो लोअर वाइब्रेशन जो है वो हायर वाइब्रेशन के साथ नहीं रह सकता है, इसलिए लोग आपको छोड़ के जाएंगे। और अब मैं उस पर एक अपना एग्जांपल देता हूँ। पिछले 2 सालों से मेरे इस जगह पे जो मैं रह रहा हूँ, रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल। लेकिन इस सबसे वर्स्ट टाइम में मेरा खुद का डिसीजन था, और भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन मेरा डिसीजन था कि नहीं, मैं जो हमेशा बताया कि बाधाएं आती हैं तो मैं टेस्ट करता हूँ अपने को, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो ये मेरा डिसीजन था। और अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि शुरू में नहीं, 2 साल पहले टफ था, क्योंकि ऑफकोर्स जब लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, एकदम जीलस हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब क्या है कि अब आ जाओ, अब कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर गया। अब कोई बोलेगा ये क्यों भाई? इसलिए क्योंकि दुनिया में आप बाहर कहीं भी मैदान मार लीजिए, आप जब घर पे आते हैं, दिन में रात में, या जब भी आप घर पे आते हैं, तो घर पे आपको शांत वातावरण होना चाहिए। अगर आप उस समय शांत वातावरण, क्योंकि यहीं आप सब सारी युद्ध की तैयारी करते हैं, अगर आप यहाँ शांत नहीं रह पाएंगे तो आप फिर अगले दिन युद्ध की तैयारी कैसे कीजिएगा? तो अगर आप ये सीख लेते हैं कि कैसे, ये उनके लिए भी है जो स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में इस तरह का वातावरण है, तो उनको मेरी ये सलाह है कि आप ऐसे डील कीजिए, आप धीरे धीरे इफ़ेक्ट नहीं आने दीजिए अपने पे, और ये दिमाग में रखिए कि ये समय है, ये भी पास हो जाएगा। आप अपने में जो क्वालिटी है, जो अपनी पढ़ाई है, वो सब डेवलप कीजिए, क्योंकि कोई भी समय है वो एक समय के बाद पास हो ही जाता है। दिस शैल टू पास, ये बोला जाता है, तो ऐसे सोचना है। तो अब मैं जब पिछले 2 साल, अब मैं देखता हूँ 2 साल पहले जाके, मैं कहता हूँ एकदम सही था, और पहले से मैं 100 टाइम्स पावरफुल और स्ट्रांगर हो गया हूँ, ऑफ कोर्स इंटरनली, और वो बाहर भी दिखने लगा है। तो ये रहा इसलिए क्योंकि भाई सोसाइटी में रह के करना है, तो मेरे चैनल का क्या है फाउंडेशन, सोसाइटी में रह के करना है ना। सोसाइटी में रह के करना है तो आपको लोगों से डील करना ही पड़ेगा। अब अगर कोई मुझे कुछ बोला तो मैं कभी रिप्लाई नहीं करता, और यहाँ पे मेरा वो रूल है, डोंट नेवर आर्ग्यू, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ या कभी आर्गुमेंट नहीं करता। समय आएगा, लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। जो मैं हमेशा बताता हूँ, वर्क से जवाब दो, अपने एक्शन से लोगों को जवाब दो, काम होगा, साला सारी दुनिया को अपने आप वर्ल्ड वाइड पता चल जाएगा। मेरा ऐसा तो कोई काम नहीं है कि 9 से 5 का जवाब किसी को पता ही नहीं चलेगा, नहीं, दुनिया में जलजला फैल जाएगा, तो लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन इसलिए कहा कि नहीं, ये मेरी अंतिम लड़ाई है, यहाँ रह कि ये मुझे अब फाइनल इस चीज़ को करना है। और अब मैं एकदम 100% कह सकता हूँ कि 100% मेरा सक्सेसफुल रहा। और इसीलिए बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं वेट करते गया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, कुछ थोड़ा और वर्क करना है, और भी चीज़ें थी, लेकिन अब वो कंप्लीट हो गया है। तो ये रहता है कि नेगेटिव पीपल आपको लीव करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, और आप डील करना सीख जाएंगे, और एक समय के बाद आप पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। और ऑफकोर्स जब आप में ये क्वालिटी आ गई, फिर तो आप कुछ भी काम कर लीजिएगा ना। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ऑफिस में हैं, आप कर रहे हैं, ऑफिस की जो राजनीति चलती है हर जगह होती है, आप उस सब पे ज़्यादा ध्यान न देके अपने वर्क पे कीजिए, वर्क से दिखाइए, तो एक इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि शुरू में ज़्यादातर जो आ गए हैं, लोगों को बहला फुसला दिया गया, उन्हें लगता है कि अरे भैया ब्रह्मचर्य सीमन रिटेंशन, नहीं भाई, ये वो नहीं है, ये दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है। बड़े बड़े सिकंदर भी नहीं टिक पाते हैं इसके सामने। तो किसी को लगता है कि वो 10 दिन 12 दिन में ऐसे ही कर लेगा, और मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि ये जो ग्लो अट्रैक्शन, ये सब आलतू फालतू की जो चीज़ें, ये केवल आपको बहलाने फुसलाने के लिए बनाया गया, और कुछ नहीं। जो ज़्यादातर बताते हैं उन्होंने कुछ किया भी नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं। अरे जो 18-20 साल के, उन्हें क्या पता है, वो वीडियो बना रहे हैं, उन्हें क्या पता है लाइफ की, कि लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगा, बाधाएं आएंगी, तो कौन कितना टिकता है। अरे लाइफ का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, अगर सोसाइटी में रह के करना है। लाइफ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये सब है, तो इस चीज़ को समझना है कि ब्रह्मचर्य वो है नहीं जो सर हम ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, एक साल से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, नहीं भाई कुछ नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं होता है। आपको ये सब क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यू मस्ट बी ए गुड स्टूडेंट। अगर ये फॉलो करना है तो,
क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जो गुड स्टूडेंट है उसमें डिसिप्लिन ये सब है। और अगेन जो मेरा एग्जांपल है, मैं बोलता हूँ मैं बेस्ट स्टूडेंट रहा, और ये नहीं कि केवल एक जगह रहा, चाहे बिहार, झारखंड, वाराणसी, पुणे, दिल्ली, लॉस एंजलिस, कहीं भी गया। इंजीनियरिंग में भी ऐसे इंजीनियर जो मैं था, जहाँ पे भी था बेस्ट इंजीनियर ही रहा। ये सब चीज़ें, और असली काम तो आने वाला है। तो ये कुल मिला के है। तो मेरे चैनल का जो मकसद है वो अवेयरनेस फैलाना है। क्योंकि फिर मैं बात बता दूं, आप कितना भी योगा देख लीजिए, कितना भी प्राणायाम कर लीजिए, कितना भी भजन मंत्र कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको इसी सोसाइटी में रह के करना है, और आप जब करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम तुरंत आएंगी, राइट अवे तुरंत प्रॉब्लम आती है। आप आज फेल हो जाते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा? नहीं, आपको ये सब डील करना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि आप खतरनाक पावरफुल बनेंगे, ये है। तो अब मैं रिकमेंड करता हूं कि 6 मंथ अगर आप सोचे हैं करने को तो 6 महीने तक तो कीजिए ही कीजिए। अब उसका मतलब ये कि फेल हो गए, ऑफकोर्स आप फेल हो जाएगा, लेकिन मुझे 6 महीने करना है, ये कर लीजिए। 6 महीने के बाद भले टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 1 साल कीजिएगा, लेकिन ये कीजिए, क्योंकि 6 मंथ का एक टाइम होता है जब बहुत सी चीज़ें आपकी जो पर्सनालिटी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। 3 मंथ पहले मैं रिकमेंड करता था, मैं 3 मंथ नहीं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 6 मंथ अगर आप कर लिए ना तो फिर लगेगा हाँ आप में वो अंतर आएगा, दिखेगा, और उसके बाद फिर आप अपने से आगे चले जाएगा। चले फिर ये रहा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना ध्यान से। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और कमेंट कीजिए। पहले मैं नहीं बोलता था, नहीं बोलना पड़ता है। कमेंट कीजिए कि मेरे चैनल से, इस वीडियो से क्या सीखा। और क्योंकि मेरा चैनल देखिए अवेयर कराना है आपको, ट्रूथ है, जेन्युइन वाली है। आप लिखिए कि आपने क्या सीखा, तो मुझे लगता है कि हाँ लोग सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोग हैं और ट्रूथ है। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से ये नहीं सोच पाए ना तो फिर इस धंधे में, इस ब्रह्मचर्य के चक्कर में मत पड़िए। फिर दुख दर्द निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा फिर ज़िंदगी इंजॉय कीजिए। फिर क्या ये सब करना है? करोड़पति तो आप ऐसे भी बन जाइएगा उसके लिए नहीं कर रहे हैं आप ये क्यों कर रहे हैं मैं ये भी बता दूं। आप क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको मजबूत बनाएगा, और करने के बाद आपका जब ये खुल जाएगा ना तो आप एकदम दूसरे आदमी बनेंगे। एक करोड़पति बंदा भले कितना ईगो है नहीं, एक जो है जिसका ये खुला हुआ है वो अपने पैसे से क्या समाज का भला करेगा, वो अलग होगा। और अगर पैसा नहीं भी है तो अपने नॉलेज से वो भला करेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो एक शक्तिशाली आदमी उसके पास पैसा ना है, वो तो पीछे से आ ही जाएगा। क्योंकि जब आप ये सब क्वालिटी आ गई, आप कहीं भी लगाइएगा तो साला आप किसी भी एज में रहेगा तो खींच के आ ही जाएगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, एकदम तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इस लेवल पे जब आ जाने के बाद फिर आपको लालच और अटैचमेंट नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ा अंतर है। अटैचमेंट नहीं रहता है और ना दिखावे में यकीन करते हैं। ये सब चीज़ें हैं। चलिए फिर अगला वीडियो बनेगा और कमेंट में लिखिए आपने क्या सीखा इस वीडियो से। चलिए फिर ओम।